एक आगम कहानी से शुरू करते हैं। एक बहुत ही संपन्न विवेकवान साधु संतों का भक्त जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। कालांतर में ऐसा हुआ कि उसकी सारी संपत्ति छीन हो गई। सब कुछ खत्म हो गया तो लोग उसे जिनदत्त की जगह जीर्ण सेठ कहकर पुकारने लगे। भगवान महावीर उस समय छद्मस्त अवस्था में यानी अपने साधना काल में उसी नगर में चातुर्मास कर रहे थे। जीर्ण सेठ महावीर के पास गया। कई बार भावना भाई की मुझे भी भिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, मेरे भी घर आप पधारें। महावीर साधना काल में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रहते, बिल्कुल नहीं बोलते, इसलिए उन्होंने जीर्ण सेठ को कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन महावीर उसी स्थान पर पधारे जहाँ जीर्ण सेठ का घर था, पर महावीर जीर्ण सेठ के यहाँ न जाकर पूर्ण सेठ के यहाँ गए। पूर्ण सेठ साधु संतों का भक्त नहीं था और ना ही उसमें भक्ति भावना थी। भगवान को भिक्षार्थ आया देख पूर्ण सेठ अपनी दासी को बोला, जा घर में जो भी है इस भिखमंगे भिक्षु को दे दे। दासी अंदर गई, देखा खाने को कुछ भी नहीं है उड़द के बांकुले के सिवा। उसने फिर उड़द के बांकुले ही महावीर को दे दिए। महावीर ने उड़द के बांकुले से अपना पारना पूरा किया। महावीर के पारना पूरा करने पर देव धुंदुभी बजने लगी। अहो दानम की गूंज चारों ओर गूंज उठी और 5 द्रव्यों की मूसलाधार बारिश होने लगी। धुंदुभी का नाद ज्यों ही जीर्ण सेठ के कान में पड़ा, वो समझ गया कि महावीर ने पूर्ण सेठ के यहाँ से भिक्षा ली। तो अपने भाग्य को कोसता रहा कि मेरे भाग्य में कब वो समय आएगा कि मैं महावीर को अपने हाथों से भिक्षा दूंगा। 5 द्रव्यों की मूसलाधार बारिश व सोने के सिक्कों की बारिश जोर से होने लगी महावीर के भोजन ग्रहण पर। ये देखकर पूर्ण सेठ को शर्म आई कि उसने महावीर के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए और इतना घटिया आहार दिया। अपनी नीच हरकत छुपाते हुए सबको वो कहने लगा कि मैंने महावीर को खीर का दान दिया। पर उसका ये झूठ ज़्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। वहाँ विमल नाम के एक केवली मुनि आए और वो एक प्रश्न के उत्तर में बोले कि पूर्ण सेठ ने तो महावीर को घटिया दान दिया है, जबकि जीर्ण सेठ ने भले ही अपने हाथों से कुछ नहीं दिया, पर उसकी भक्ति भावना से उसने उत्कृष्ट दान दे दिया है। देव धुंदुभी की आवाज़ अगर नहीं होती तो जीर्ण सेठ आज केवल ज्ञान प्राप्त कर चुका होता, क्योंकि वो भावना में इतना तल्लीन हो गया था। भले ही उसने हाथों से कुछ भी नहीं दिया, पर भावना से उसने बहुत कुछ दे दिया। इसी दान की भावना के चलते जीर्ण सेठ मरकर 12वें स्वर्ग में गया। वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हमारी भावना, हमारी सोच, हमारे विचार हमें भाव मुक्ति देते हैं। इसीलिए महावीर ने कहा, देना मैटर नहीं करता, भावना मैटर करती है। दान मैटर नहीं करता, दान की सच्ची भावना मैटर करती है। दोनों अगर साथ में हो तो सोने पे सुहागा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।